360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बरसात का मौसम, राहत और रहमत का मौसम, लेकिन इस बार आसमान से बरसी बूंदों ने लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। खेत डूबे, घर उजड़े और सपने बह गए। यूपी की ये तस्वीरें सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। बरसात जो कभी जीवन का प्रतीक हुआ करती थी, वही अब विनाश की गाथा लिख रही है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। नदियां उफान पर हैं, खेत खलियान डूब गए और गांव से लेकर शहर तक हर कोई इस त्रासदी का शिकार हो रहा है। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां रोने के और बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जहां कभी रोटियां सेकने के लिए चूल्हे जलते थे, वहां अब सिर्फ पानी का सैलाब है। जहां कभी किसान फसल काटने के सपने देखता था, वहां अब खेत तालाब में बदल गए। सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीरें उन लोगों की हैं जिनके सिर से छत छिन गई है। लेकिन ऐसे हालात में भी इंसानियत की नमी अभी भी बाकी है। कहीं लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर बेघरों को पनाह दे रहे हैं, तो कहीं नाव से खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। ये बाढ़ हमें सिर्फ एक सबक देकर जाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने वह अब भी छोटा है। और शायद यही वह क्षण है जब हमें मिलकर सोचना होगा, प्रकृति से छेड़छाड़ कम करें और एक दूसरे के लिए इंसानियत में हाथ बढ़ाएं। रिपोर्ट देखिए आप। बरसात की हर बूंद इस बार लोगों के लिए जख्म बनकर गिरी। गांव की गलियों में पानी घुस आया है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। कहीं मासूम बच्चे भीग रहे हैं, स्कूल बैग लेकर रो रहे हैं, तो कहीं बूढ़े माता पिता अपने बिस्तर तक डूब जाने की मजबूरी में आंसू बहा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जमुना बाजार के पास का ये हिस्सा है और यहाँ पर घुटनों तक पानी भर चुका है। आप देखेंगे जितने आगे जो है आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लोग आ जा रहे हैं। वहां पर भारी परेशानी इस वक्त हो रही है क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा नहीं, कश्मीरी गेट के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें हम, तो लगातार बाढ़ जैसे हालात है और पानी भरा हुआ है। ये मंदिर आपको नजर आएगा, यहाँ पर आसपास लोग भी रहते हैं और जिस तरह से परेशानियां हो रही है, क्योंकि जितने आगे हम बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा पानी भरा हुआ है और घुटनों से भी ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और दिल्ली के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि लगातार अगर हम यमुना की बात करते हैं तो रौद्र रूप में यमुना है और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना इस वक्त बह रही है। उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर है, गांव और कस्बे जलमग्न है। रोजी रोटी और सपनों की नाव बह गई है। घरों में मातम का सन्नाटा है, बच्चों की हंसी अब पानी में गुम है। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान छोटा, फिर भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में इस बार बारिश ने कहर ढाया है। नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए गाँव, खेतों और रास्तों तक पहुँच गया है। छोटे छोटे गाँव जो हमेशा से प्रकृति की गोद में रहे हैं, अब पानी की लहरों से डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण अपने परिवारों को बचाने और रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेतों की खुशबू, सरसों की महक और 5 दरियाओं की धरती। लेकिन इस वक्त पंजाब की तस्वीरें दर्द से भीगी हुई हैं। आसमान से बरसी आफत ने पूरे प्रदेश को बाढ़ में डुबो दिया। पंजाब का किसान जो देश का पेट भरता है, आज खुद बाढ़ के पेट में समा गया है। यह सिर्फ पंजाब की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पंजाब की बर्बाद हुई फसल का असर अब हर राज्य की थाली में पड़ने वाला है। पानी बहुत है जी, इधर बहुत है। अगे बाला दरिया तो सो गया पानी, इधर या सखी का खड़ा खड़ा रह गया बस। ये पेट्रोल खड़ी था जी, उत्थे दुकान से बेची थे। कितने फुट पानी चढ़ा? पानी बहुत है, बेहिसाब है पानी। पानी तो इलाके में कल से ही है ज्यादा, उससे हल्का था लेकिन कल और रात से ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से ज्यादा पानी है। इससे पहले इतना पानी देखा था? जी नहीं है, पहली बार। जब से मैं 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ, 4 साल में मैं पहली बार इतना देख रहा हूँ पानी। पर्वतों की गोद में बसा हिमाचल हमेशा से अपनी हरी भरी घाटियों, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वतों और ठंडी नदियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार बरसात ने इस सुंदरता को त्रासदी में बदल दिया है। पहाड़ों की ढाल से बहा पानी अब लोगों की जिंदगी का सहारा नहीं बल्कि उनके सपनों को बहा ले गया है। हिमाचल की ये बाढ़ हमें याद दिलाती है
कि प्रकृति सुंदर है, लेकिन अगर हम उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे तो यही सुंदरता कहर बनकर हमारे सामने आएगी। आज बाढ़ के पानी में डूबे लोग हमें केवल अपने दर्द का नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश दे रहे हैं। बड़ी जोर की लैंडस्लाइड की आवाज आई और फिर हम बाहर हो गए सारे ही। ऊपर भी आके मैं किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया और इसमें अभी 2 बंदे दबे पड़े हैं। रेस्क्यू वाले, एनआरडी वाले, सभी लोग, फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा आ गया था और लोग रात को जो है करीब 2 बजे जो है सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे। बहुत से लोग जो है गाड़ियों में उन्होंने रात बिताई है, क्योंकि पूरी रात जो है अगर मैं कहूँ तो कुल्लू के लोग जो हैं पूरी रात नहीं सोए होंगे। रास्ते, पुल, रोड सारे टूट गए, बहुत ही बुरा हाल है। राजस्थान, जहां रेगिस्तान की तपन हमेशा छाया करती थी, वहीं इस बार बरसात ने कहर ढा दिया है। सूखी धरती अब पानी में डूब चुकी है और लोगों की जिंदगी में संकट है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और कोटा के शहरों में जलभराव। बरसात ने बदला स्वरूप, गांव और शहर जलमग्न। नावों और हेलीकॉप्टर से बचाई जा रही जिंदगी। पानी की हर बूंद अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि त्रासदी बनकर आई है। अजमेर, बूंदी, उदयपुर और कोटा में नदियां उफान पर हैं। घरों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोग छतों और ऊंची जगहों पर शरण लिए बैठे हैं। बच्चों का खेल और आम जिंदगी सब डूब चुकी है। पूरा देश इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लोग अपने घर, खेत और रोजी रोटी से दूर हो गए हैं। हर तरफ दर्द और हाहाकार का माहौल है। बच्चों की हंसी थम सी गई है और बुजुर्ग और जवान सभी मदद की आस में तड़प रहे हैं। फिर भी हर कोने में उम्मीद की लौ जलती है। यही मानवता की असली ताकत है जो हमें विपत्ति में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।